कनाडा में वर्क परमिट के रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। वर्क परमिट लेके आना कनाडा में हर किसी का सपना है कि वर्क परमिट अगर कनाडा का मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट जितना आसानी से हम चाहते हैं मिल जाए उतना आसान नहीं है कनाडा का वर्क परमिट लेना, क्योंकि कनाडा का जो वर्क परमिट है या तो वो ओपन वर्क परमिट ले सकते हो या फिर क्लोज वर्क परमिट ले सकते हो। ओपन वर्क परमिट मोस्टली उन्हीं को मिलता है जो कनाडा में स्टूडेंट्स आते हैं। जब वो अपनी स्टडी खत्म कर देते हैं देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ओपन वर्क परमिट, जो कि PGWP होता है। और दूसरा होता है हमारा क्लोज वर्क परमिट, जो कि LMIA बेस्ड मिलता है, यानी कि एम्प्लॉयर की तरफ से आपको LMIA ली जाती है, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलता है। बट देयर आर सर्टन कंट्रीज, जिन कंट्रीज के अगर आप सिटीजन्स हो देन आपको LMIA एग्जेम्प्ट वर्क परमिट भी मिलता है। ऑब्वियसली उसकी अलग से अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मैं सारा आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगी। होगा तो ये भी क्लोज्ड वर्क परमिट ही, बट ये LMIA एग्जेम्प्ट वर्क परमिट होगा, जिसमें आपको टाइम कम लगेगा, डॉक्यूमेंट्स कम लगेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो है टाइम मेन और पैसा, सारी चीजें कम लगेंगी। LMIA में आपको पता है कि आपका पैसा भी बहुत लगता है, उसमें टाइम भी बहुत लगता है, और भी बहुत सारी दिक्कत जो है आपको फेस करनी पड़ती है। इफ यू आर सिटीजन ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्री FTA, क्योंकि आपको पता है कनाडा के बाकी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट रहते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आप वन ऑफ द, उसमें ऑब्वियसली एप्लीकेबल FTAs होते हैं, यानी कि एप्लीकेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। वो अलग अलग उनके नाम है, अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग एप्लीकेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं कनाडा के। जैसे कि कनाडा US एंड मैक्सिको के साथ है नाफ्टा, जिसको पहले बोलते थे। तो उनमें हर किसी में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स है, तो ऑब्वियसली उसका जो है अप्लाई करने का तरीका भी वर्क परमिट अलग अलग होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एग्रीमेंट है, जिसको CUSMA भी बोलते हैं। एट वन पॉइंट द सक्सेसर टू नाफ्टा इज फॉर सिटीजन ऑफ द US एंड मैक्सिको हु विश टू वर्क टेम्परली इन कनाडा। ऑब्वियसली ये सिर्फ टेम्परली टाइम के लिए, टेम्परली इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि टेम्पररी, क्योंकि जब हम वर्क परमिट लेते हैं कनाडा का, चाहे वो ओपन वर्क परमिट है चाहे वो क्लोज वर्क परमिट रहता है, उस पर्टिकुलर इंसान को या उस एप्लीकेंट को हम टेम्पररी वर्कर ही बोलते हैं, क्योंकि जब तक आप PR नहीं हो जाते कनाडा में तब तक आपको टेम्पररी ही माना जाता है। ठीक है, तो देयर आर 4 एलिजिबल टाइप्स ऑफ बिजनेस पर्सन्स जिसके अंडर आप अपना वर्क परमिट जो है अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, प्रोफेशनल्स। You possesses a confirmed job offer in one of the 63 eligible CUSMA occupations along with the necessary education, professional credentials and required certification for the position। अब इसमें इन डेप्थ में जाऊंगी तो हमारा पूरा दिन भी निकल जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर आप लिस्ट में आपको साथ साथ में मतलब स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज एलिजिबल हैं और कौन सी कंट्री के जो एप्लीकेबल FTAs हैं उनका क्या नाम है। उसके अंडर फिर हर एक कंट्री के एप्लीकेबल FTAs के अंडर अलग अलग मतलब कैटेगरीज आती हैं। जैसे मैंने इसमें आपको बताया CUSMA में बताया कि 4 एलिजिबल टाइप्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक प्रोफेशनल्स है जिसके अंदर आपको जॉब ऑफर चाहिए। ऑब्वियसली 63 एलिजिबल CUSMA ऑक्यूपेशंस इसमें दे रखी हैं, आपको वो जाके पर्टिकुलर मतलब मैं लिंक दूंगी, उस पर जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी अगर ऑक्यूपेशन उसमें आती है कि नहीं आती है। इसमें आपको अप टू 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल सकता है। अप टू 3 इयर्स का जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो ऑब्वियसली ये सेम सिनेरियो आपका बन जाता है जैसे कि आप अगर कनाडा में स्टूडेंट आते हो, उसके बाद आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है, वो भी 3 साल का होता है। तो दिस इज गोना बी योर सेम सिनेरियो। इसमें जो स्टूडेंट पे आने के लिए आपके पैसे लगने थे वो बचते हैं, प्लस आपका जो 2 साल का स्टडी करने का टाइम फ्रेम है वो भी बचता है। उसके बाद दूसरी टाइप है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। अगर आपकी कनाडा US मैक्सिको है, राइट, आप कनाडा मूव होना चाहते हो तो आपकी अगर US या फिर मैक्सिको में कंपनी है जो आपको कनाडा में ट्रांसफर कर सकती है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। एग्जीक्यूटिव सीनियर मैनेजर्स और स्पेशलाइज्ड नॉलेज वर्कर्स ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी
wanting to do a business with the same or related company in Canada may be eligible. जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, you must have been employed continuously by your company for at least 1 year in the past 3 years prior to applying. ठीक है, ये तो चलो एक बार आपका डिसाइड हो जाए कौन सी कंट्री से बंदा कनाडा मूव होना चाह रहा है, देन इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड योर एप्लीकेबल एफटीए टू एफटीए. देन उसके बाद इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए भी है, जैसे कि यू क्वालिफाई एज अ सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव, स्पेशलिस्ट विद द एसेंशियल प्रोजेक्ट स्किल्स एंड एक्टिवली एंगेज इन सब्सटेंशियल ट्रेड बिटवीन यूएस, मैक्सिको एंड कैनेडा. राइट. उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, CETA जिसको बोलते हैं, ये भी फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम अबव 23 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जैसे मैंने आपको लिस्ट में बताया उसमें जो 27 कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन की हैं, मे बी एलिजिबल फॉर सेटा, इसको हम सेटा भी बोलते हैं, CETA. वर्क परमिट प्रोवाइडेड दे फॉल ऑन टू वन ऑफ द 4 कैटेगरीज. Number 1 same professionals, number 2 intra company transfers, number 3 investors, number 4 है इसमें टेक्नोलॉजिस्ट. इसमें आपको 24 मंथ्स का वर्क परमिट मिलता है एंड यू कैन ओनली वर्क फॉर 12 मंथ्स. ठीक है, तो मतलब बताने का मतलब ये है कि हर एक कंट्री में, जैसे मैंने आप देख रहे होंगे जो मैं आपको लिस्ट दिखा रही हूँ, अब जैसे मैक्सिको है वो CUSMA में भी एलिजिबल है, CPTPP में भी एलिजिबल है, और मोस्ट ऑफ द जो यूरोपियन कंट्रीज है जैसे फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, ये सारे सैटा के अंडर आते हैं. तो ये सारी जो कंट्रीज हैं इन सब में सैटा के ही रूल्स अप्लाई होंगे. जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में CPTPP ही है ओनली, राइट. एंड ऐसे ही सिर्फ एक मैक्सिको ही है जिसमें 2 आती हैं, बाकी सब में एक ही आती है, एंड मोस्टली सारी यूरोपियन में सैटा ही आता है. तो अगर इनमें से आपकी कंट्री लिस्टेड है इस लिस्ट में, तो आप अपनी कंट्री से कनाडा में आने के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो. इजी है, वे बेटर देन LMIA. LMIA एग्जाम्प्ट इसीलिए ही उसको बोला जाता है. तो ऑब्वियसली इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ. एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स अलग है, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट्स अलग है. एम्प्लॉयर की तरफ से जो आपके एम्प्लॉयर को जॉब ऑफर देनी है, एम्प्लॉयर पोर्टल बना के उसमें आपको जॉब ऑफर जो है प्रोवाइड करनी है. पेइंग द एम्प्लॉयर कंप्लायंस फीस $230, जो आपके एम्प्लॉयर को ही पे करनी होती है, जो गवर्नमेंट फीस होती है. नेसेसरी टू हायर अ वर्कर थ्रू इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, ये IMP के ही अंडर आता है. IMP के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम. ठीक है, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर ही एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर करता है. ठीक है, $230 उसकी फीस होती है. प्रोवाइडिंग यू विद एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर. ठीक है, ये तो थी एम्प्लॉयर की, बेसिकली उन्होंने अकाउंट क्रिएट करना है, जॉब ऑफर करनी है और फीस पे करनी है अंडर द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम. बाकी रिक्वायरमेंट जो है एम्प्लॉय की होती है, यानी कि एप्लीकेंट की होती है. इंश्योरिंग यू आर एलिजिबल, पहले नंबर 1 रिक्वायरमेंट. एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट डिफर बेस्ड ऑन बोथ एप्लीकेबल FTA एंड डेजिग्नेटेड वर्क परमिट कैटेगरी अंडर ईच FTA's फ्रेमवर्क, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. अब फेडरल गवर्नमेंट ने, नंबर 2 पे आपको रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी. फेडरल गवर्नमेंट ने डिटेल्ड एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो आप वेबसाइट में लिंक आपको मिल जाएगा, मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो वहां पे जाके आप चेक कर लेना कि जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री के अकॉर्डिंग, उसकी एप्लीकेबल FTA के अकॉर्डिंग आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है. देन थर्ड स्टेप इज गैदरिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन. When you fill out an online work permit application, you will receive a unique document checklist, जिसको देख के आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं. पेइंग द वर्क परमिट प्रोसेसिंग फीस, वो तो हर सिनेरियो में आपको करनी ही पड़ती है. द प्रोसेसिंग फीस फॉर वर्क परमिट इज $155, जो आपको पे करनी है. एंड देन सबमिट द एप्लीकेशन टू IRCC. ये तो स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए. अब आपका काम है कि आपने लिस्ट चेक करनी है. अगर आपको कुछ भी समझना आए तो आपने मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछना है. विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना. चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा. बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ. बाय बाय.